हम बात करेंगे बिहार एसएससी नई भर्ती 2023 के बारे में। इस भर्ती की जो है सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे कि बता दूं फ्रेंड्स, 12वीं पास पे 11,098 पदों पे बिहार एसएससी के द्वारा जो है विभिन्न विभागों में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एलडीसी पोस्ट है, इसके अलावा पंचायत सचिव के पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी के पोस्ट है, सचिवालय क्लर्क के पोस्ट है, असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी है और एक जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, फलेरिया असिस्टेंट टाइप की कोई वैकेंसी है। तो हम इस वैकेंसी के बारे में आसान भाषा में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि आपका एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, ऑनलाइन कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, एग्जाम का डेट क्या है, मेंस एग्जाम का जो है सिलेबस कब आएगा और उसका सिलेबस क्या होता है, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, टोटल सीट, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, इसकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ चुकी है बिहार एसएससी द्वारा, परमानेंट जॉब होने वाला है और सब चीज आ चुका है, ऑनलाइन का भी डेट आ चुका है। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। देखिए, आप अदर स्टेट के भी है ना, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है आरक्षण यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने जो यहाँ पे सभी पॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर दिया है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। इंटर स्तरीय मतलब होता है 10+2 यानी 12वीं अगर आप पास है, कम से कम क्वालिफिकेशन 12वीं बोला गया, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इससे ज्यादा भी आप पढ़े हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट जो है 27/9 से लेकर 11 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, जहां पे जो है विभिन्न विभागों में, कार्यालयों में जो है इंटर स्तरीय जो है रिक्त पदों का जो है आरक्षणवार सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। ऑनलाइन जो है आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। भारत के जो है आप नागरिक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विभाग का नाम दिया हुआ है, पद का नाम दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वेतन, सैलरी क्या मिलेगी यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको क्या मिलेगा ये दिया गया है। तकनीकी योग्यता आपको क्या चाहिए, तकनीकी योग्यता मतलब आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ जो है वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टंकड़ मतलब होता है टाइपिंग। और वांछनीय योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके लिए कितना सीट यहाँ पे रिजर्वेशन किया गया है। साथ ही साथ 35% सीधा आरक्षण जो है महिलाओं के लिए है, मतलब वो किसी भी कैटेगरी से आती हो और वो महिला है ना, तो उनको यहाँ पे 35% आरक्षण दिया गया। मतलब यहाँ देखिए, ये वाला जो सीट है आपको देखिए 38 पद है टोटल। अब 38 पद में से सीधे जो है 35% रिजर्वेशन जो है फीमेल को दे दिया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 38 का 35% निकालेंगे, लगभग 13 पोस्ट होगा। उसी तरह से 340 पोस्ट है इस विभाग में और इसमें 105 जो है फीमेल के लिए रिजर्व है। मतलब इसमें से 105 जो है फीमेल का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो फीमेल वालों के लिए भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सेम इंटरमीडिएट या समकक्ष, समकक्ष मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ 3 साल वाला, वो इंटर के समान माना जाता है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपको अनिवार्य है, कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है देखेंगे, निम्न वर्ग लिपिक अलग अलग विभाग में, श्रम संसाधन विभाग में, गृह विभाग में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, पर्यावरण वन जलवायु विभाग में, ये सब एलडीसी के पोस्ट है। निदेशालय एवं नियोजन प्रशिक्षण में 239 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है श्रम युक्त श्रम संसाधन विभाग में, ये सब लेवल 2 की सैलरी आपको, लेवल 2 का मतलब आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपकी सैलरी जो है 30+ यहाँ पे रहने वाली है। जी दोस्तों, बेसिक पे सैलरी जो है 19,000 समथिंग होता है, उसमें डीए पीए तमाम चीजें ऐड होगी तो वो जो है 30+ सैलरी आपको जो है स्टार्टिंग में जाती है और हर साल सैलरी वृद्धि भी होती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये एलडीसी की पोस्ट है, श्रम एवं संसाधन विभाग में वैकेंसी लेवल 2 की सैलरी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग बोला गया है, कंप्यूटर संचालन में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट पर काम करने की आपको दक्षता होनी चाहिए। यहाँ पे 54 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। फलेरिया निरीक्षक की वैकेंसी है स्वास्थ्य विभाग में, इंटरमीडिएट आप विज्ञान से किए हुए तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई टाइपिंग, कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं मांगी है। 69 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसकी वजह से सहायक अनुदेशक टंकड़, ये मंत्रिमंडल सचिवालय की वैकेंसी है। राजभाषा विभाग लेवल 4 की सैलरी है, तो लेवल 4 जो है लेवल 2 से ज्यादा सैलरी होता है। इसमें इंटरमीडिएट बोला गया है और हिंदी अंग्रेजी की बस टाइपिंग होगी, देख रहे हैं यहाँ पे, और इसमें मात्र 7 पदों वैकेंसी है। निम्न वर्ग लिपिक अगेन नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंध विभाग में लेवल 2 की सैलरी, 12वीं पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होनी चाहिए। 41 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। विकलांग को भी यहाँ पे रिजर्वेशन है इसी पोस्ट से, ठीक है ना, 41 में से ही रिजर्वेशन दिया गया है। राजस्व कर्मचारी सबसे ज्यादा पोस्ट 13 नंबर की जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी, जो आप सबको पता है
रसीद काटना या जमाबंदी वगैरह के बारे में, ये सब खतियान वगैरह के बारे में राजस्व कर्मचारी आप सब जो है वाकिफ हो गए इस पोस्ट से, जो कि इंटरमीडिएट सिर्फ बोला गया है। इसमें कोई टाइपिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं मांगा गया है, कोई इसमें जो आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं लगेगा, ना ही कंप्यूटर का नॉलेज बोला गया है। इसमें सिर्फ आप इंटरमीडिएट पास करेंगे, किसी भी विषय से पास है तो फॉर्म भरिए। एक ही एग्जाम, 2 एग्जाम देना होगा, प्री और मेंस, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होता है। इसमें देख सकते हैं 3559 पद है, 1055 जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, देख पा रहे होंगे। इसी तरह से पंचायती राज विभाग में यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत सचिव की वैकेंसी निकली। ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें आपका जो है इंटरमीडिएट चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर टाइपिंग और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 3532 पदों वैकेंसी निकल गई। तो 2 बहुत ही शानदार पोस्ट है, एक राजस्व कर्मचारी और एक जो है पंचायत सचिव की। इसके बाद से एलडीसी, अगेन पंचायती राज विभाग में भी एलडीसी की पोस्ट है, जो कि लेवल 2, और इसमें भी कंप्यूटर संचालक और टाइपिंग का ज्ञान और इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। 504 पदों पे जो है यहाँ पे एलडीसी की वैकेंसी पंचायती राज विभाग में है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। बाकी जो है निम्न वर्ग लिपिक, निम्न वर्ग लिखित अलग अलग पोस्ट है। नगर विकास एवं आवास विभाग में टाइपिंग, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर टंकर का ज्ञान, इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, और 2039 पद यहाँ पे बोला गया है, जो कि ये 3 जो है विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी, एक राजस्व भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी का, पंचायती राज में आपका पंचायत सचिव, और उसके बाद से आपका जो नगर विकास एवं आवास विभाग में 2039 पद। अब बात आती है अगला जो पोस्ट है, आप देख सकते हैं ये भी एलडीसी का ही पोस्ट है। 238 पोस्ट है। टंकक लिपिक के पोस्ट है, देख सकते हैं। निम्न वर्ग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आपका टोटल सीट जो है 11,098 पदों पे यहाँ पे रहने वाला है। तो इतनी भारी मात्रा में जो है आपकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त संस्था से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित जो भी उल्लेखनीय न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बोला गया उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जो इसका लास्ट डेट है 11 नवंबर है, तो 11 नवंबर तक जो है आप अपना क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं, प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ फॉर्म भरते समय भी आपको इसकी जानकारी देना होगा कि इसका जो है प्रमाण पत्र की संख्या क्या है, किसके द्वारा बनवाया हुआ है और कब आपने बनवाया हुआ, ये सब आपको देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष ध्यान देना है, जिसको हम बीसी और ईबीसी बोलते हैं। इनको जो है निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो भी इनका जो है यहाँ पे होगा वो जो है आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आप जो है ब्लॉक लेवल पे ही बनवा लीजिएगा, जो बिहार सरकार बनाती है वही आपका मान्य होगा। और यहाँ पे बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। मतलब फॉर्म भरते समय ही आपको क्रीमी लेयर की जानकारी देना होगा और जिसकी निर्गत संख्या, तिथि ऑनलाइन आवेदन की निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। मतलब ये सारी जानकारी आपको वहां पे देना होगा फॉर्म भरते समय। एक चीज और बोला गया कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे इसको सुरक्षित रखेंगे। जब काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है प्रस्तुत करने होते हैं। एक चीज और बोला गया, ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ष से अधिक पुराना अगर आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है तो उस स्थिति में आपको जो है ये प्रमाण पत्र स्व घोषणा करके समर्पित करना होगा। तो आप जो है पुराना क्यों दीजिएगा, अभी आपके पास समय है फ्रेंड्स। आप पुराने के चक्कर में ना पड़िए, नया जाइए, अभी जो है आवेदन करिए ऑनलाइन और आप जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सारा चीज बनवा डालिए। अगर आप ओबीसी है या ईबीसी है तो अपना जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, समझ रहे ना। एससी एसटी है तो अपना जाति और निवास और आय सब बनवा लीजिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप जरूर बनवा के अपने पास रख लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत न हो, इजीली आपका फॉर्म भरा सके। आरक्षण का जो भी महिला है, आरक्षण का दावा करने वाली है बिहार की विवाहित महिला, सिर्फ विवाहित, देखिए लिखा है विवाहित महिलाओं को ये नियम लागू हो रहा है, जिसमें जाति या क्रीमी लेयर जो है उनको जो प्रमाण पत्र बनवाना है, अगर एससी एसटी है तो जाति लगेगा और बीसी ईबीसी है तो क्रीमी लेयर लगेगा। तो उस केस में अगर कोई महिला है, विवाहित है, मैरिड है, तो उनको जो है जो प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ना, जिससे कि क्या होता है ना कि लोग फॉर्म भरते हैं महिला तो पति का नाम डाल देते हैं, वैसा नहीं। उनको क्या करना है, अपने पिताजी के नाम से जो है जाति प्रमाण पत्र जो है आवेदन करना है और पिता का डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है और पिता का जहां एड्रेस है वहां से जो है आपको ये क्या करना है, बनवाना है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे उसी पता से, उसी जो है नाम से आपको बनवाना है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। इसी मतलब चीजों को आप जो है अपलोड करेंगे। कोई लेडीज मैरिड है उस केस में, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण है उसका आरक्षण सर्टिफिकेट आपको देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप जो है
अभ्यर्थी है, नाती पोती नतनी, तो उनको भी आरक्षण मिलता है। तो अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र नंबर, तिथि, निर्गत करने वाले समक्ष प्राधिकार का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके अनुसार जो उसका निर्गत तिथि है या उस पे जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, वो सब आपको सही से अंकित करना होगा। और वही सेम विवरण मुख्य परीक्षा के आवेदन में सही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपने जानकारी दिया है उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे। फ्यूचर में काउंसलिंग के समय, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय आपको प्रस्तुत करना मैंडेटरी होगा। तो ये चीज आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज और बोला गया कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते कि अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। मतलब जब आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उतने के पहले जो है निर्गत होना चाहिए। अब बात आती है आपकी एज लिमिट। एज लिमिट की गणना जो 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया कि मिनिमम उम्र आपका 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। और अगर आप जनरल पुरुष हैं तो 37 वर्ष, अगर आप जो है जनरल महिला है तो 40 वर्ष, और बीसी ईबीसी महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, और एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष। अदर स्टेट से कोई आता है तो वो जो है अनारक्षित वर्ग पुरुष में आएगा, भले वो महिला हो या मतलब पुरुष हो, वो 18 से 37 वर्ष की उम्र कैटेगरी में आएगा। अब आप 1 अगस्त 2023 को जो एज की गणना कर लेंगे। कैसे एज की गणना करते हैं? तो सिंपल है, आप गूगल ओपन करेंगे और गूगल में जाके लिखेंगे क्या, एज कैलकुलेटर। क्या लिखेंगे? एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखेंगे और यहाँ पे आपको एज कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन मिलेगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो है एज के बारे में जानकारी भरना है, जो भी यहाँ पे मांगा जा रहा है कि किस डेट को आपको एज काउंट करना है और किस डेट पे आपको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है और 1 अगस्त 2023 यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपका उम्र कितना हुआ। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। इतना समझ में आ गया। अब बात आता है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक कोई है उनको यहाँ पे जो है उम्र में छूट दिया जाएगा। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 वर्ष की जो है यहाँ पे जो है उम्र सीमा में छूट यहाँ पे देने के जो है प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई जो है दिव्यांग अभ्यर्थी उनको 10 साल का जो है उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, अधिकतम उम्र सीमा जो है। अब बात आती है परीक्षा शुल्क। देखिए जनरल के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए पुरुष अभ्यर्थी 540 रुपया, एससी एसटी बिहार के निवासी के लिए 135 रुपये, पुरुष हो या महिला हो, एससी एसटी आना चाहिए, 135 रुपये सिर्फ बिहार के निवासी। और दिव्यांग के लिए भी 135 रुपये, और सभी श्रेणी के जो महिला है सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी उनको 135 रुपये। अदर स्टेट वाले महिला हो या पुरुष हो उनको 540 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, भले वो किसी भी श्रेणी से आता हो। ये जो है आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन मोड में ही जमा करेंगे। और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो है आपका 27 सितंबर से लेकर 9/11/2023 तक ही ये लाइव रहेगा और उतना ही तक आप जो पेमेंट जमा कर सकेंगे। हालांकि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, 11 नवंबर तक है, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट जमा करने की अंतिम तिथि है वो क्या है, 9/11। तो अगर आप 9/11 तक पेमेंट जमा कर देते हैं तो आगे का प्रोसेस आप 11 नवंबर तक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात आती है परीक्षा की प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं फ्रेंड्स, फॉर्म भरने में आपको कोई गलती नहीं करना, क्योंकि इन्होंने जो है करेक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा डेट निर्धारित नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें ये लोग जो है कोई भी गलती कर देते हैं तो करेक्शन के लिए एक अलग से डेट निर्धारित होता है, लेकिन कोई भी नो एक्स्ट्रा डेट फॉर करेक्शन, फॉर्म करेक्शन एडिट करने का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो फॉर्म जो है आप एक एक स्टेप सोच समझ के भरिएगा ताकि आप गलती ना कर सके। अब देखिए 6 नंबर में आपको ओबीसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बोला गया है कि आपका जो नियमावली 2010 के आलोक में अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस केस में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। तो आप सबको पता है 40,000 से काफी ज्यादा जो है आवेदन यहाँ पे होंगे और आप सबको पता है कि विभिन्न चरणों में जो परीक्षा आयोजित हो जाएगी तो इसका जो है नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो लागू होने वाला है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है। तो आप सोच सकते हैं 40,000 ही क्या वैकेंसी मतलब लोग फॉर्म भरेंगे, 11,000 वैकेंसी है ये, तो आप 10-15 लाख फॉर्म जाने वाले हैं इस बार, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि इसमें देखिए अगर 12वीं तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, इंटरमीडिएट जो किया वो भी फॉर्म भरेगा, ग्रेजुएशन जो किया वो भी फॉर्म भरेगा, और उम्र की सीमा आप देख ही रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है दूसरे विभाग में वो भी फॉर्म भरेगा। तो हर कैटेगरी के वर्ग लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं काफी ज्यादा जो है यहाँ पे फॉर्म गिरने वाला है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे दे देंगे उसके बाद एक कट ऑफ निकाला जाएगा, वैकेंसी के 5 गुना कट ऑफ निकाला जाएगा। उस कट ऑफ में जितने लोगों का नाम आएगा वो लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए
शामिल होंगे। अब मुख्य परीक्षा का अलग से ये लोग विज्ञापन प्रकाशित करेंगे, जिसमें मुख्य परीक्षा के बारे में सारी जानकारी रहेगी। तो हम वो नेक्स्ट जो है वीडियो का वेट करेंगे, नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। फिलहाल हम जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्री एग्जाम, उसका यहाँ पे सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। अब देखिए क्या रहेंगे, तो क, ख और ग, ये 3 रहने वाले हैं। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रश्न जो आपका होगा फ्रेंड्स, वो बहुविकल्प होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। 150 प्रश्नों की संख्या होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए आपको जो है 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। 2 घंटा 15 मिनट आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 क्वेश्चन, 2 घंटा 15 मिनट, और हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ मीडियम में आपका एग्जाम होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे जो है सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया गया है कि प्री एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो सामान्य अध्ययन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें बोला गया है कि अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण में जो सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन के से क्वेश्चन रहेंगे। प्रतिदिन विज्ञान दृष्टिकोण से मामलों की जानकारी संबंधित प्रश्न यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो ये सब आपके प्रश्न जो है बताए गए। समसामयिक विषय जैसे विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपिक, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगे। भारत और उनके पड़ोसी देश, जैसे पड़ोसी देश की इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विस्तार, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब आपके क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। राष्ट्र आंदोलन, बिहार का योगदान क्या, ये भी आपका विषय रहने वाला है। खंड ख से सामान्य विज्ञान एवं गणित के क्वेश्चन रहेंगे, जो मैट्रिक स्तर का यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो विज्ञान और गणित रहेगा। जिसमें विज्ञान में बोला गया सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, सामान्य रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। गणित से रहेंगे आप देख सकते हैं संबंधित प्रश्न, पूर्व संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, भूलमुक्त अंकगणित, संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, ये सब आपके क्वेश्चन, लाभ हानि, ब्याज, ये सब रहने वाले हैं। मानसिक क्षमता में आपके ये सब जो है टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सारे जो है विषय यहाँ पे बता दिए गए सिलेबस के बारे में। अब जो है क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने निर्धारित किया कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर सामान्य से तो कम 40% आपको लाना मैंडेटरी है। पिछड़ा वर्ग से तो 36.5, अति पिछड़ा वर्ग से 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 और महिला के लिए 32, दिव्यांग के लिए 32। ये आपका जो है न्यूनतम